गाइस आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें 4 लोग सुनाते तो हॉरर स्टोरी हैं, लेकिन इनकी स्टोरी कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर रियलिटी में चेंज हो रही थी। कहानी की शुरुआत 4 लोगों से होती है। ये चारों लोग एंजॉयमेंट करने के लिए जंगल में आए हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता था कि इन पर एक ऐसी मुसीबत टूटने वाली है जो इनकी दर्दनाक तरीके से जान ले लेगी। अचानक चारों लोगों के सामने एक स्ट्रेंजर आदमी आता है। ये चारों लोग रात गुजारने के लिए इससे हेल्प मांगते हैं। स्ट्रेंजर आदमी इनकी ये बात सुनकर एक डेविल स्माइल देता है और इनको अपने इलाके में ले जाता है। अब काफी रात हो गई थी और सर्दी भी। सब मिलकर आग जलाते हैं और आग के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। स्ट्रेंजर आदमी एक लकड़ी का टुकड़ा एक लड़के को देता है और कहता है कि लकड़ी के टुकड़े को आग में फेंको। वो आग में फेंक देता है। गाइस जो लकड़ी का टुकड़ा आग में फेंक देगा उसका मरना पक्का है, लेकिन इन चारों को इस बात का कुछ पता नहीं होता। स्ट्रेंजर आदमी लकड़ी के टुकड़े को आग में जलते हुए देखकर एक कहानी सुनाने को कहता है। गाइस स्ट्रेंजर आदमी का नाम हम यहाँ पर एक्स रख रहे हैं। मूवी में स्ट्रेंजर आदमी का कोई नाम नहीं है। एक्स कहता है कि रात को 1 बजे का टाइम था। सड़क पर एक आदमी भाग रहा था, मानो जैसे किसी से छुप रहा हो। अचानक मैं देखता हूँ कि इसके पीछे एक गाड़ी है जिसका पीछा कर रही है। आदमी गाड़ी से छुपते छुपते एक कारखाने में घुस जाता है। गाड़ी से 2 आदमी बाहर निकलते हैं और ये 2 इस आदमी को पकड़ने के चक्कर में वो भी कारखाने में घुस जाते हैं। कारखाने में घुसने के बाद मौत का खेल शुरू हो जाता है। जो आदमी छुप रहा होता है उसको एक एलियन नजर आता है। वो एलियन कौन है, कहां से आया है, किसी को कुछ पता नहीं। वो 10 फुट का एलियन पीछा करते एक आदमी की आंखें निकाल लेता है, दूसरे का पेट चीर देता है और पेट में से सब कुछ निकाल लेता है। पीछा करने वाले 2 आदमी जब मर जाते हैं तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। मौत से बचा हुआ आदमी उस वक्त बहुत ही घबराया होता है। सिक्योरिटी गार्ड इसकी घबराहट को देखकर अपने कमरे में ले जाता है। आदमी गार्ड को सब कुछ बताता है कि किस तरह एक एलियन आया और इसने 2 आदमियों को मार डाला। वो अब मेरे पीछे पड़ा है और मुझे भी मार डालेगा। गार्ड को आदमी की बातों पर यकीन तो नहीं आता, लेकिन गार्ड भी डर जाता है। गार्ड जल्दी से सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग में एलियन तो नहीं, यही आदमी सबको मार रहा होता है। गार्ड सब कुछ देखकर आदमी को अपने आप से दूर करने लगता है। गार्ड आदमी पर इल्जाम लगाता है कि तुमने इन सबको कत्ल किया है। आदमी चीखता चिल्लाता हुआ कहता है कि मैंने इनको कत्ल नहीं किया, लेकिन एलियन ने मार डाला सबको। ये सब आदमी का कहना ही था कि एलियन फिर से आदमी को नजर आने लगता है। आदमी गार्ड को कहता है कि अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एलियन खड़ा है। गार्ड अपने पीछे देखता है, इसे कुछ नजर नहीं आता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी साइको है। एलियन इसके दिमाग के अंदर है। आदमी इस चीज को नहीं समझता, बल्कि वो इमेजिनेशन एलियन की शक्ल देखकर बहुत डर जाता है और अपना ही गला काट लेता है। अगले सीन में हम उन्हीं 4 लोगों को देखते हैं जो हमें स्टार्ट में दिखाए गए थे। इनमें से एक मिस्टर एक्स से लकड़ी का टुकड़ा आग में फेंकने के बाद बताता है एक ऐसा ही वाकया हमारे घर के नजदीक घर में हुआ था। घर में न्यू फैमिली रहने आती है। फैमिली में माँ और इसका बच्चा था। इनके कुछ दिन सुकून से गुजरने के बाद एक दिन कुछ यूं हुआ कि बच्चे की मां घर पर अकेली होती है। ऊपरी कमरे में किसी के चलने की आवाज आती है। वो आवाज बहुत डरावनी होती है। बच्चे की मां डर जाती है और हाथ में चाकू लिए ऊपरी कमरे में आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए जाती है। कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं होता। लेकिन बच्चे की मां को एहसास होता है कि जैसे इसके पास कोई खड़ा हो। बहरहाल दिन गुजरता है और रात आती है। बच्चे की मां कूड़ा बाहर फेंकने के लिए जाती है। वापस कमरे में आती है तो देखती है कि इसका बच्चा गायब है। माँ उसको ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलती है तो अपनी बाएं जानिब देखती है कि इसको अपना बच्चा नजर आता है। माँ अपने बच्चे को उठाने के लिए पास बुलाती है। बच्चा नहीं आता, बल्कि बच्चा आत्मा का खौफनाक रूप ले लेता है। बच्चे की माँ ये सब देखकर बहुत डर जाती है। अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब ये समझ गई थी कि यहाँ पर आत्मा का राज है। बहरहाल वो देखती है कि अब इसका बच्चा इसके पास ही है, इसके बिस्तर पर सो रहा है। पहले आत्मा ने इसकी आंखों पर जादू किया और इसको अपना बच्चा नजर नहीं आया। अपने बच्चे को उठाती है और घर से निकलने का प्लान बनाती है। बदकिस्मती से ये उसका बहुत ही बुरा फैसला होता है जो ये करती है। ये दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा इनको दबोच लेती है और बस फिर इनका खेल खत्म।
अगले दिन न्यूज आती है कि एक घर में बच्चा और वहाँ की लाश मिली है। आत्मा ने दोनों की बॉडी को इस तरह खाया था कि जिस तरह किसी दरिंदे ने खाई हो। फिर हम 4 लोगों को देखते हैं जो हमें स्टार्ट में दिखाए गए थे। अब इनमें से एक लड़की लकड़ी का टुकड़ा आग में फेंकने के बाद कहानी सुनाती है कि एक बार एक लड़की और 2 लड़के सिनेमा में फिल्म देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इनको क्या पता था कि ये फिल्म इनकी जिंदगी की आखिरी होगी। ये तीनों सोचते हैं कि फिल्म देखने से पहले हमें खाने पीने के लिए पॉपकॉर्न और बोतल वगैरह ले लेनी चाहिए। खाने पीने का सामान लेते वक्त इनकी मुलाकात एक लंबे चौड़े आदमी से होती है। खैर, ये खाने पीने का सामान लेकर हॉल में चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। इन तीनों में से एक आदमी वॉशरूम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि पॉपकॉर्न वाला लंबा आदमी अपने सीनियर की जान ले रहा है। ये देखकर भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है, अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है, लेकिन इसके दोस्त इस पर यकीन नहीं करते। फिर ये आदमी अपने दोस्तों को अपने साथ ले जाता है, अपने दोस्तों को सब कुछ दिखाता है, फोन से वीडियो भी बना लेता है, लेकिन अब क्या फायदा, कातिल इनकी तरफ बढ़ रहा था। ये तीनों कैंटीन में थे। अचानक से वो कातिल इन तीनों के सामने आ जाता है। तीनों भागने लगते हैं, लेकिन लड़की गिरकर बेहोश हो जाती है। लड़की को होश आने पर कातिल इसको पकड़ लेता है। एक तेज धार चीज से लड़की का मुंह काट देता है। लड़की मारी जाती है। बाकी दोनों दोस्त वॉशरूम में छुप जाते हैं। कातिल इनका पीछा करते करते वो भी वॉशरूम तक आ जाता है। एक दोस्त कातिल के पीछे से हमला करता है और एक सामने से। कातिल को कुछ नहीं होता, लेकिन कातिल जब पलट कर वार करता है तो इन दोनों में से एक आदमी के सर को अपने पांव तले मसल कर मार देता है। तीसरा दोस्त अपने आप को संभालता है और पूरी ताकत से कातिल पर हमला करता है। कातिल जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। तीसरा दोस्त मौका मिलते ही पूरी जान लगाकर भागता है और अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम इन्हीं 4 लोगों को देखते हैं। इन चारों को गहरी नींद आना शुरू हो जाती है और वो अपने अपने कैंट में जाकर सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह को जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि इन सब का सामान चोरी हो चुका है। ये लोग घर वापस आ जाते हैं। फिर टीवी पर न्यूज चल रही होती है, एक आदमी ने सिनेमा के अंदर 6 लोगों को कत्ल कर दिया है। गाइस, बात कुछ यूँ है कि जिसने आग में लकड़ी डालते वक्त जो हॉरर स्टोरी सुनाई वो रियलिटी में चेंज हो रही थी। इसी तरह इन चारों की स्टोरी सुनाने के बाद काफी लोग जान से हाथ धो बैठे। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जिन 4 लोगों ने स्टोरी सुनाई थी अब वो भी कातिल की खुराक बन चुके हैं और वो भी दर्दनाक तरीके से मारे गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।